औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली पर विवाद भी खड़ा हो गया है। राज ठाकरे की रैली पर ओवैसी की पार्टी ने ऐतराज जताया है। एआईएमआईएम ने रैली को मंजूरी देने पर महाराष्ट्र सरकार पर ही सवाल उठा दिए और पूछा, ईद के वक्त रैली की इजाजत क्यों दी गई? ओवैसी की पार्टी की दलील है कि त्योहार पर बाजार में भीड़ रहती है, फिर भी सरकार ने शहर के बीच में रैली की इजाजत दे दी। लाउडस्पीकर की लड़ाई में राज ठाकरे आज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। कल उन्होंने पुणे से औरंगाबाद तक मार्च निकाला था, वो भी एक तरह से शक्ति प्रदर्शन ही था। आज शाम को उनकी रैली होनी है। रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और औरंगाबाद के ग्राउंड को भगवा रंग में रंग दिया गया है। ग्राउंड ही नहीं, मंच भी भगवा रंग में रंगा गया है। बड़े बड़े पोस्टर्स से पटा हुआ है ये इलाका। राज ठाकरे की रैली पर ओवैसी और औरंगाबाद से एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने सवाल उठाते हुए क्या कहा, वो आप सुनिए। शहर के बीचों बीच जो रैली की परमिशन दी गई है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था अगर किसी दूसरी जगह के ऊपर बहुत सारे सुझाव आए थे, लेकिन जानबूझकर ये महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय और एनसीपी पार्टी की तरफ से ऊपर से आदेश आया है कि ये सांस्कृतिक मंडल के ऊपर है तो ये जगह दी जाए करके। तो अगर शहर में ये जानते हुए कि ईद का माहौल है, इतने सारे लोग बाजारों के अंदर है, बच्चे हैं, औरतें हैं, सब बाजार के अंदर है, अक्षय मतलब सारे त्योहार का जो है 2 साल के बाद है तो लोग है तो मार्केट के अंदर आए हैं, दुकानदार जो है वो पूरा अपना सामान भर के रखे हुए हैं। और ऐसे माहौल के अंदर उन्होंने यहाँ पर परमिशन देना, कहीं ना कहीं ये एक ऐसी एक चाल चली जा रही है जिसके अंदर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शहर का माहौल खराब हो, जिले का माहौल खराब हो, हमने परमिशन दे दिया तो आओ भाषण दो और आपको क्या करने का है करके। 2 भाइयों का झगड़ा है, वो मेरे को क्या करना है उसमें। हमारा बोलना इतना है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सुप्रीम है, पीस को हमेशा बरकरार रखना चाहिए, मगर प्राइमरी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ की सरकार की है। वो महाराष्ट्र के पीस को मजबूत रखे, उसको बरकरार रखे। हमारा मानना ये है और हमारा डिमांड ये है कि आप अगर किसी को परमिशन देते हैं तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि जहाँ भी आप परमिशन दे रहे हैं वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कोई ब्रीच ऑफ पीस ना हो। ये उनकी जिम्मेदारी है। राज ठाकरे की रैली के बहाने ओवैसी ने सभी पार्टियों को भी टारगेट किया। डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया और कहा कि देश में हिंदुत्व की रेस चल रही है। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, बल्कि रूल बाय बुलडोजर चल रहा है। एक नया जूरिस्प्रूडेंस क्रिएट हो गया, बुलडोजर जूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि वहां की बीजेपी की सरकार को कोर्ट पर, संविधान पर, पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए कलेक्टिव पनिशमेंट के तौर पर मुस्लिम समाज को कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, जो हमारे देश के लिए, हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए, देश की जुडिशियल सिस्टम के लिए बहुत गलत है। ये बीजेपी को ये सोचना चाहिए और ख़ास तौर से देश के प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी को तोड़नी चाहिए, खामोशी को तोड़नी चाहिए और रूल ऑफ लॉ को मजबूत करने की ज़रूरत है। जो बदकिस्मती से, बदबख्ती से बीजेपी उस रूल ऑफ लॉ को, हमारे जो पूरा एडिफिस है वो हमारी लोकतंत्र का, वो कमज़ोर पड़ रहा है। पूरी कोशिश ये हो रही है कि सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन मानने वाला है, तो उसमें कांग्रेस भी रेस में है, भाजपा है, शिवसेना है, आप पार्टी है, एनसीपी है, समाजवादी पार्टी है। सब ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी में हम सबसे आगे हैं, तो वो कंपटीशन हो रहा है उसका। मैं और इम्तियाज जलील साहब ये बोल देंगे कि मैं देश के प्रधानमंत्री के घर के सामने जाकर सूरह यासीन पढ़ूंगा, माने कुरान में चैप्टर है, आप क्या बोलेंगे? बोले हम कॉल करेंगे। आप तो रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ लगा के गोली चला देंगे, है ना? वो तो ठीक नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर।